अपने दाहिने पैर को आराम से रख लेंगे। इसे बोलते हैं सिद्धासन या सुखासन पोज में बैठेंगे और मेरुदंड को बिल्कुल सीधा रखेंगे, स्पाइन को बिल्कुल सीधा रखेंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधा। और ये हमारे मस्तिष्क का पॉइंट है, अंगूठे का अग्रभाग और तर्जनी अंगुली के अग्रभाग को ऐसे मिलाएंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा हमारा ज्ञान ध्यान मुद्रा या बोले तो चिन्ह मुद्रा। तो इस मुद्रा में ऐसे अपने घुटने पर हथेलियों को रखेंगे और आंखों को कंफर्टेबल बिल्कुल स्मूथली बंद करेंगे और 3 बार लंबी गहरी सांस के साथ ओम का उद्गार करेंगे। फिर महामृत्युंजय मंत्र गायत्री मंत्र के साथ क्लास का प्रारंभ करेंगे। आज योगा मेडिटेशन डे है, अभी इसके बाद बताएंगे। पहले कोई भी कार्य करने से पहले हम प्रारंभ में मंत्रोच्चारण और महामृत्युंजय मंत्र के साथ ही प्रारंभ किया जाता है। चलते हैं, बिल्कुल सभी लोग एक दूसरे का जो है सहयोग करेंगे। जब भी हम ओम का उद्गार करेंगे तो मेरे साथ ही एक साथ मिलाने का प्रयास करेंगे। एक वाइब्रेशन क्रिएट होना चाहिए यहाँ के माहौल में, तो पॉजिटिव एनर्जी निकलता है। चलिए बिल्कुल सभी लोग बैठ जाएंगे, कमर गर्दन बिल्कुल सीधा, ज्ञान ध्यान की मुद्रा के साथ। चलिए श्वास लेंगे, आंखों को बंद। फिर से स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षयेमामृतात्। ओम शांति। बिल्कुल शांत रखेंगे अपने को, कोई हलचल नहीं, बिल्कुल शून्य। दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, आंखों को बंद ही रखते हैं। अच्छे से रब करेंगे, घर्षण करेंगे दोनों हथेलियों को आपस में, जिससे उसको अच्छे से गर्म हो जाए। जब तो उसको हल्के से अपने आंखों के ऊपर लगाएंगे। अपने चेहरे पे लगाएंगे, अपने आंखों पे हल्का सा उसकी उष्मा को महसूस करते हुए फिर धीरे धीरे अपने हथेलियों को देखते हुए अपने आंखों को हम खोल सकते हैं। तो ये प्रारंभिक अवस्था होता है। कोई भी क्लास जब प्रारंभ करते, चाहे योग हो चाहे ध्यान की बात हो। आज बड़े हर्ष का दिन है कि आज पूरा विश्व, ऐसे तो हम इंटरनेशनल मेडिटेशन डे योगा डे तो मनाते ही थे, परंतु पहली बार पूरा विश्व मेडिटेशन डे मना रहा है। तो ये एक विषय आता प्रश्न कि मेडिटेशन करना क्यों जरूरी है, आजकल इतना आवश्यक क्यों है और इसके बेनिफिट्स क्या है। तो आज की भाग दौड़ भरी लाइफ में आज इतना डिप्रेशन है लोगों को, काम का, किसी को काम के प्रति, अपने बिजनेस व्यापार को लेकर लोग बहुत चिंतित हैं और उससे उबरने का कोई एकमात्र तरीका है तो अपने मन मस्तिष्क को हम कितना स्थिर, कितना सरल तरीके से उसको कंट्रोल रख सके, तो उसका एक माध्यम है कि ध्यान। और महर्षि पतंजलि ने अपने योग सूत्र में पहला सूत्र बताया है, अथ योगानुशासनम योगस् चित्त वृत्ति निरोधा। जब हम अपने चित्त की वृत्तियों पर, चित्त का मतलब मन और वृत्ति का मतलब जो इधर उधर के विचार आते हैं मन को, जब उस पर निरोध मतलब नियंत्रण कर लेते हैं तो
हमारा योग कहलाता है। और जब योग होता है तो वही से फिर ध्यान का, जब तक हम अपने मन के ऊपर नियंत्रण नहीं कर सकते हैं तब तक हम ध्यान में नहीं उतर सकते। और उसका प्रारंभिक अवस्था होता है कि हम धीरे धीरे अपने चित्त को सुधारें। तो कैसे सुधरेगा? वो सुधरता है श्वास के माध्यम से। जब श्वास प्रश्वास का बार बार हम अपने नाक के माध्यम से श्वास को धीरे धीरे खींचते हैं और छोड़ते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन शांत होने लगता है। तो चलते हैं, इसका पहला अभ्यास करेंगे जिसको भस्त्रिका प्राणायाम के नाम से भी जाना जाता है। श्वास को धीरे धीरे, मुख को हमेशा बंद रखेंगे। प्राणायाम की अवस्था में श्वास लेने की प्रक्रिया हमेशा नाक से ही करना चाहिए। नाक से लेने से हमारा आयु काल दीर्घ होता है और जब मुख से हम श्वास को लेते हैं छोड़ते हैं तो हमारा आयु काल क्षीण होता है, कम होता है। ये विज्ञान है। तो इससे लंग्स भी हमारा मजबूत बनेगा। चलिएगा, करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। कोई भी कार्य जब ध्यान का, तो ऐसे ही बचपन से माँ बाप सिखाते रहते हैं। एक एक सेल के अंदर अपने अपने शरीर के आत्मा को जानने का प्रयास करेंगे ध्यान के माध्यम से। तो चलते हैं, कैसे करना है। सब कमर गर्दन सीधा कर रखेंगे, बिल्कुल ध्यान चिन्ह मुद्रा में, ऐसे जैसे बताया गया है। अंगूठे के अग्रभाग के, तर्जनी अंगुली के अग्रभाग के सबसे अच्छा मुद्रा होता है ध्यान लगाने के लिए। घुटने पे रखेंगे, बॉडी को बिल्कुल रिलैक्स रखेंगे और जब ध्यान करने लगेंगे तो कोई भी विचार बाहर का उस दौरान जब ध्यान करेंगे तो बिजनेस, व्यापार, सारा कार्य को छोड़कर बिल्कुल शून्य की अवस्था में केवल श्वास ले रहे हैं और श्वास छोड़ रहे हैं। हमारा बिल्कुल ध्यान इसी पे होना चाहिए। करना कैसे है, चलते हैं। धीरे धीरे श्वास को नाक से खींचेंगे